मनोज सिंह काका, क्या अभी भी बीजेपी जिस तरीके से इस चीज को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतर हो रहा है, मनोज सिंह काका? गरिमा, एक दुष्यंत कुमार जी की दो लाइन है कि तू तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। अब मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। जो हालात मणिपुर में है 3 मई के बाद से, जो चूरा चांदपुर से जो शुरू हुआ, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का जो घृणित जो राजनीति है, सांप्रदायिकता का जो भाव है कि हर तरह के विवाद को हिंदू मुस्लिम का, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का रंग दे देना है, उसके पीछे भी वही कारण है। जब इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, देश के उच्चतम न्यायालय ने पूछा कि 6000 लोगों का आपने एफआईआर लाज करा, कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई, तो तुषार मेहता बगले झांक रहे थे। मैं ये जानना चाह रहा हूं और पूरा ये देश जानना चाह रहा, गरिमा, भारतीय जनता पार्टी के लोग बौद्धिक धांधली में बहुत माहिर लोग हैं। ये सुकेश जी और आपके मंच पे जितने सारे लोग बैठे हैं, ये सभी जानते हैं। आप किसी तरह के जाति हिंसा को, आप मजहबी हिंसा को आप एक साधारण हिंसा से नहीं जोड़ सकते। जब नोवाखली में उस दरमियान हिंसा हो रही थी तो देश के सर्वोच्च नेता गांधी वहां गए, 4 महीना रहे मनोज सिंह काका। लेकिन आज सदन में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान ये भी बताने की कोशिश हुई कि बहुमत देश का, विश्वास देश का साथ है बीजेपी के, अविश्वास आपकी सिर्फ मात्र नौटंकी है। देखिए ये भी बताने की कोशिश हुई। 93, 97, 2004 में कितनी बार कौन से प्रधानमंत्री के ये भी बता देना। बहुमत एक समय में, गरिमा आप जानती हैं, आप वैश्विक अध्ययन, अरे सुन लो पहले, आप सुना तो करिए, सुनने का धैर्य रखिए। बहुमत इस दुनिया में हिटलर के पास भी था, ये सब जानते हैं। लेकिन किस तरह से लोकतांत्रिक लोग तानाशाही के तरफ उसी समय अग्रसर हो जाते हैं जब उनको ये पता चल जाता है कि जनता उनके खिलाफ है। क्या नरेंद्र मोदी जी, यही अगर हालात किसी और स्टेट में होता जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो क्या मोदी जी वहां नहीं जाते? क्या वहां की जवाबदेही वहां के सरकार से नहीं मांगते? जब इस देश के उच्चतम न्यायालय ने कहा, और जिन बेटियों के साथ, और देश के उस वहां के मुख्यमंत्री ने यह स्वीकारा है कि जो मणिपुर में हुआ है, जो बेटियों के साथ नग्नता, जो नंगे बेटियों के साथ भीड़ ने हिंसा करा है, हैवानियत भरा, वो उन्होंने इंडिया टुडे पर सकारा है कि ऐसे 100 घटनाएं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी से देश जानना चाह रहा है कि आप नारा तो बड़ा अच्छा देते हैं कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त फला क्रियाचना। नारियों के पूजा की तो बात करते हैं, अरे उनका सम्मान दे दो। और आपकी हृदयहीनता, आपकी उदासीनता कितनी घृणित है कि अब मैं आपसे बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने उस विषय पर भी हमारे यहां मुगल सराय में जो किन्नर समाज ने नंगा होकर के अपना हक मांगा, उसके समर्थन में वो वीडियो चला दिया कि वहां माताओं बहनों ने इस तरह करा, तब ऐसा किया गया। तो ये कितने गिरे हुए लोग हैं। और एक वो शेर है ना कि सियासत में एक आंसू भी खतरा होता है, तुमने आंसुओं का समुंदर हो जाना नहीं देखा। अब सवाल यह है कि जब कोर्ट ने पूछा कि 164 में कितने लोगों का बयान हुआ, सरकार बिल्कुल नहीं बताई। आज इस देश में, मैं बता रहा हूं, पूरे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपने मणिपुर की स्थिति पूरे देश के सामने साफ है। संसद में भी माना गया, संसद में देश के गृह मंत्री ने माना कि स्थितियां शर्मनाक हैं, परिस्थितियां शर्मनाक हैं, ये देश के गृह मंत्री ने माना। लेकिन सदन के ही पटल पर एक शक्ति परीक्षण की भी कोशिश हुई है क्या? राजीव जी, मैं आपसे आती हूँ, मैं लौटती हूँ आपके पास।